नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा 2024 के चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ कयासबाजी शुरू हो गई कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। लेकिन चुनाव आयोग अपने नतीजे घोषित करे उससे पहले तमाम टीवी चैनल, मीडिया के तमाम अखबारों में इस बात की खबर आने लगी है कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या होंगे। और एग्जिट पोल के नतीजे ये इशारा करते हैं कि आखिरकार सरकार किसकी आने जा रही है। हालांकि तमाम जितने भी एग्जिट पोल हैं उन्होंने इस बात की ओर साफ इशारा किया है कि पूरे बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की एनडीए गठबंधन की सरकार आने वाली है। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि वो एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते हैं, वो मैनिपुलेटेड होते हैं और जब असली नतीजे यानी चुनाव आयोग के जरिए नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि आखिरकार कौन जीता। और उन्हें अब भी इस बात का भरोसा है कि उनकी जो इंडी गठबंधन है वो ज्यादा सीटें ला करके इस बार केंद्र में सरकार बनाएगी। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों है? आखिर तमाम सवाल लगातार उठाते रहते हैं लोग कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या होता है, क्या इसके नतीजे वाकई सही होते हैं या फिर मैनिपुलेटेड होते हैं, कितने प्रतिशत तक इसके जो नतीजे हैं जो बताए जाते हैं वो सही होते हैं, क्या इनके सहारे ये माना जा सकता है कि जो एग्जिट पोल में बताया गया है वही नतीजे आने वाले हैं। ये सवाल लोगों के मन में लगातार आता रहता है। तो आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल का सच क्या है। क्या वाकई एग्जिट पोल तमाम लोगों को जो तस्वीर दिखाते हैं वही तस्वीर होती है? क्या एग्जिट पोल कभी भी गलत नहीं होते? या एग्जिट पोल करने का तरीका क्या होता है? और सबसे बड़ी बात, ये एग्जिट पोल आखिर होता क्या है? लोकसभा चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग 4 जून को घोषित करेगा, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल के जरिए देश के सामने अनुमान सामने आ गया है कि बीजेपी की सरकार फिर से एक बार बनने वाली है। यहां तक कि किस राज्य में बीजेपी को और बाकी दूसरी सियासी पार्टियों को सीटें मिलेंगी ये भी बता दिया गया है। लगभग तमाम संस्थाओं के हर एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए स्पष्ट बहुमत में आती हुई दिख रही है। इससे एनडीए का खेमा तो खुश है ही, लेकिन विपक्ष हतोत्साहित नहीं है। वो अभी भी मान रहा है कि जो असली नतीजे आएंगे वो कुछ और होंगे। कांग्रेस समेत विपक्षी एकता के साझे मंच इंडिया के हिस्सेदार हर एक नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहा है और एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एग्जिट पोल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं जिससे इसको विश्वसनीय माना जाए या ना माना जाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार एग्जिट पोल की जरूरत क्यों पड़ती है और आखिरकार ये तरीका कौन सा होता है जिससे कि एग्जिट पोल होते हैं। इन तमाम सवालों के बीच देश में लोकसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल पर सियासी घमासान से अलग चलिए इस एग्जिट पोल की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं। दरअसल सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल क्यों बोला जाता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना और इसी शब्द से एग्जिट पोल बनाया गया है। इसी शब्द से समझा जा सकता है कि आखिरकार इसका मायने क्या है। दरअसल जब कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ से वोट देकर के बाहर निकलता है तो उससे सर्वे करने वाली कंपनी का कर्मचारी एक सवाल पूछता है, कई सवाल पूछता है ये जानने के लिए कि आखिरकार वो किस मूड में था, किस तरीके से उसने वोट किया, क्या मुद्दे थे, और आखिरकार ये भी जानने की कोशिश करता है कि किस सियासी पार्टी को उसने वोट दिया। और इसी वोट करने की जो राय शुमारी की जाती है, जो उससे पूछा जाता है, इसी को एग्जिट पोल कहते हैं। तमाम सर्वे करने वाली कंपनियां देश भर के तमाम पोलिंग बूथ के बाहर अपने अपने कर्मचारियों को खड़ी करते हैं ताकि वो वहां जाकर के जो वोटर्स हैं उनसे सीधे ये सवाल कर सकें कि आखिरकार किस मुद्दे पर, किस तरह की सियासी पार्टी को, किस तरह के उद्देश्य वाली पार्टी को और आखिर में किस सियासी पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। इस सर्वे को वो हर जगह से इकट्ठा करते हैं और इसी सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल बनाया जाता है। और एग्जिट करते वक्त यानी वोटर के एग्जिट करते वक्त ये सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल इसलिए भी पोलिंग बूथ के बाहर लिए जाते हैं क्योंकि एक तो वोटर्स से मिलने में आसानी रहती है और दूसरी बात यह कि वो ताजा वोट देकर बाहर निकला होता है तो उसके मन में तमाम चीजें एकदम ताजी होती हैं, यानी उसका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन भी बहुत जरूरी होता है और उस रिएक्शन से मूड ऑफ द नेशन समझ में आता है। तो उससे उस वक्त सवाल पूछने में जो एजेंसीज हैं उनको तमाम और पैरामीटर्स पर चीजें समझने में आसानी होती है। इसीलिए एग्जिट पोल
पोलिंग बूथ के बाहर कर्मचारी रह करके करते हैं। आमतौर पर पोलिंग बूथ पर हर 10वें शख्स से या फिर कोई पोलिंग बूथ बड़ा हो तो उससे 20वें शख्स से सवाल पूछा जाता है। एजेंसियां अपने कर्मियों को पोलिंग बूथ पर इसलिए खड़ा करते हैं ताकि फौरन उनका जो रिएक्शन है वो मिल जाए और वो एग्जिट पोल बहुत ज्यादा सटीक निकले। वोटर्स से जो जानकारी मिलती है उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और इसमें से 96 करोड़ लोगों ने इस बार वोटिंग की है। ऐसे में जरूरी ये भी है कि ये सैंपल साइज इतना बड़ा हो कि जो नतीजे एग्जिट पोल के जरिए आ रहे हैं वो भी उतने सटीक निकले, क्योंकि अगर 96 करोड़ में से लाख 2 लाख लोगों से सिर्फ पूछ लिया जाए और नतीजे बता दिया जाए तो वो सटीक नहीं हो सकते। इसीलिए सर्वे एजेंसीज तमाम जगहों पर अपने लोगों को खड़ा करती हैं और बड़े से बड़ा सैंपल साइज लेने की कोशिश करती हैं। हमारे देश में और दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल और चुनावी सर्वे का काम करती हैं। अलग अलग एजेंसीज अपने आंकड़े देश की जनता के सामने रखती हैं, फिर इनका मिलान असली वाले चुनावी नतीजों से किया जाता है। इन आंकड़ों और नतीजों के मेल खाते हुए दिखने वाले तमाम जो नतीजे आते हैं उन एग्जिट पोल को सही माना जाता है। इन सब के बीच लोगों के मन में सवाल भी होते हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, भारत में इसका इतिहास क्या है, इसकी लीगल बाध्यता क्या है। तो लीगल बाध्यता इसकी ऐसी कोई नहीं होती है, ये अपना अपना सर्वे होता है, इससे मूड ऑफ द नेशन बताने की कोशिश होती है। असली नतीजे वही होते हैं जो चुनाव आयोग देता है और उन्हीं नतीजों के आधार पर कैंडिडेट जीतता है, सरकार बनती या बिगड़ती है। अब आखिरकार भारत में इसका इतिहास क्या है और इसके आंकड़े कितने सही होते हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल एग्जिट पोल का चलन विदेशों में पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे देश में भी इसका पदार्पण हुआ। जहां तक भारत की बात है तो उसकी शुरुआत साल 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान हो गई थी। उस समय एक चुनावी सर्वे किया गया था। ये सर्वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने किया था। इसके बाद 1980 और 1984 के दौरान भी ये सर्वे किया गया। औपचारिक तौर पर साल 1996 में पहली बार एग्जिट पोल की शुरुआत हुई, जिसमें तमाम एजेंसी शामिल होने लगी। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS ने दूरदर्शन के लिए पहली बार किया था और इस एग्जिट पोल में बताया गया था कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। और इस एग्जिट पोल के नतीजे इतने सटीक आए थे कि इसके बाद इसका चलन बढ़ गया। फिर जब प्राइवेट चैनल भारत में आए तो उन्होंने शुरुआत से ही 1998 में इस तरह के एग्जिट पोल कराने शुरू कर दिए। एक तरीके से लोगों को बांधने का, लोगों को एक ओवरव्यू देने का, लोगों से कनेक्ट करने का एक तरीका था, जिसमें वो सटीक जितना होते उतना ही उनकी विश्वसनीयता चैनल की बढ़ती और उनके आंकड़ों के आधार पर वो बाद में इस बात की चर्चा करते कि उन्होंने जो आकलन किया था वो कितना सही उठता है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही कितने होते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है और कोई इसका फॉर्मूला भी तय नहीं है कि ये जो नतीजे आते हैं पूरी तरह से सही होंगे। लेकिन इस बारे में जो तमाम कयास लगाए जाते हैं वो सच्चाई के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं। एक इस पूरे मामले में एक जो लोगों का विचार है, जिसमें लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एग्जिट पोल के अनुमान मौसम विभाग की भविष्यवाणी की तरह होते हैं। कई बार एकदम सटीक बैठते हैं तो कई बार इसके आसपास और कई बार स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। इसीलिए एग्जिट पोल कोई साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा मेथड नहीं है जिसके नतीजे 100% सही होंगे। कुछ ऊपर नीचे जरूर होता है और कई बार पूरा का पूरा मामला ही एकदम अलग हो जाता है। यानी बात साफ है कि एग्जिट पोल को अंतिम सच नहीं मान सकते। इससे पहले भी कई बार ऐसे एग्जिट पोल हुए हैं जिनके आंकड़े गलत साबित हुए हैं। इसका सबसे हैरान करने वाला बड़ा उदाहरण साल 2004 का है। लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो गठबंधन था वो 240 से 280 सीटें पा जाएगा, यानी वो सरकार बना लेगा। जबकि यही एग्जिट पोल कांग्रेस के गठबंधन को 180 से 190 सीटें दे रहे थे और ये माना जा रहा था कि 2004 में सभी एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जब चुनाव के असली नतीजे आए तो बीजेपी का गठबंधन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में था, 181 सीट पर ही सिमट गया। जबकि एग्जिट पोल के अंदाजे के विपरीत गठबंधन, जो कि कांग्रेस का गठबंधन था, उसको 218 सीटें मिली। साथ ही साथ इसके बाद मनमोहन सिंह की पहली बार सरकार बनी। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजों में कांग्रेस के गठबंधन को 262 सीटें मिली और एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार बना पाए। बीजेपी को केवल 159 सीटें मिली थी।
एग्जिट पोल एक बार फिर से गलत साबित हो गया था। यहां तक कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बहुमत के आसपास ही दिखाया गया था। यानी ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन इतना बहुमत नहीं होगा कि वो बहुत आराम से सरकार बना पाए, अपने सहयोगियों के साथ ही वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन बहुमत के आसपास दिखाए जाने के बावजूद एग्जिट पोल के नतीजे जब असली चुनाव के नतीजों से मेल कराए गए तो एनडीए को 261 से 289 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम इससे एकदम अलग आए। एनडीए को 336 सीटें मिली, अकेले बीजेपी को 280 से ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, जो कि आज के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। यानी एग्जिट पोल ने जो दिखाया उससे एकदम उलट 2014 में भी हुआ था। इसी तरह बिहार में 2015 के साल में विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल अजीबोगरीब परिणाम लेकर के आए, लेकिन नतीजे इससे एकदम अलग रहे। एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर दिखाई गई थी। हालांकि चुनाव परिणाम में राजद, जदयू, कांग्रेस के महागठबंधन ने जीत हासिल की थी और राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी यानी आप को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि कितना सटीक आंकड़ा होगा। आपको अधिक से अधिक 50 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन चुनाव नतीजों में आपने दिल्ली की कुल 70 में से 67 सीटें जीत ली थी। यहां तक कि जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे उससे पहले मिठाइयां बांटने का सिलसिला शुरू हो गया था। बीजेपी हेडक्वार्टर में खुशियां मनाई जा रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो वो इतने हैरान करने वाले थे कि चंद मिनटों में ही तस्वीर बदल गई। नोटबंदी के बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई। अनुमान के मुताबिक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो सकती थी, लेकिन सरकार बनाना मुश्किल था। लेकिन एग्जिट पोल के जो अंदाजे लगाए गए, जो कयास लगाए गए और जो रिजल्ट्स बताए गए, उससे उलट भाजपा ने 325 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि एग्जिट पोल में काफी कम सीटों का अनुमान लगाया गया था। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार हट रही थी और उनको ये हजम करना ही मुश्किल था कि वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन एग्जिट पोल ऐसे ही तमाम बार ऐसा कुछ नतीजा दिखाते हैं जो लोगों को हैरान करता है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख एग्जिट पोल भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखा रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों में भाजपा को 77 सीटें मिली, जबकि सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को कुल 294 सीटों में से 213 सीटें मिली और वो लगातार जीत के बाद तीसरी बार सत्ता में वापस आई थी। पिछले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान के उलट भाजपा ने जीत दर्ज की थी। एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए आसान जीत की भविष्यवाणी की गई थी। भाजपा ने 50 से अधिक सीटें हासिल की थी। 2023 में हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई गई थी, लेकिन भाजपा ने दोनों राज्य में आसान जीत दर्ज की और उसके बहुमत के आंकड़े भी बहुत ज्यादा थे। इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े अनुमानों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि एक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार किसकी बन सकती है, पलड़ा किसका भारी है। लेकिन कई बार जिस तरह से गलत नतीजे आते हैं एग्जिट पोल के और चुनाव आयोग जो नतीजे देता है उससे अलग होते हैं, तो इससे ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जाता। उससे आशा तो बनती है, उससे निराशा तो आती है, लेकिन वो अंतिम नतीजे नहीं होते हैं। इसलिए तमाम सियासी दल अब ये भी कहने लगे हैं कि जो नतीजे एग्जिट पोल में आए हैं उनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि जिसके पक्ष में नतीजे दिखाए जाते हैं उसका उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि वो तमाम तरीके के सेलिब्रेशंस या तमाम तरीके की बातें जरूर करने लगता है, लेकिन उसके मन में भी इस बात का डर जरूर रहता है कि कहीं नतीजे इससे उलट ना जाए। इस बार बीजेपी की सरकार बनने की जो बात एग्जिट पोल के जरिए कही जा रही है उसमें बहुत साफ साफ कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा एनडीए सीटें लाने जा रही है। यानी अगर आंकड़े गड़बड़ भी होते हैं तो थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये कहना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है कि कितना बहुमत होगा, यानी कितनी सीटें और किसके आसपास सीटें होंगे। किसी भी सर्वे में 400 के आसपास सीटें नहीं दिखाई गई, जिसका नारा बीजेपी ने दिया था। और कई लोग ये भी दावा करते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उससे पहले ओपिनियन पोल हो रहे थे, उससे पहले तमाम सर्वे हो रहे थे, उसमें जो तस्वीर दिख रही थी फील्ड में, जो जनता के बीच दिख रही थी, वो कोई और तस्वीर दिख रही थी। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खासियत है
कि हो सकता है कई बार तस्वीर ऐसी दिखती हो जिसमें एक पार्टी को लगता हो कि वो जीतने वाला है, उसके सामने की बात की जा रही हो, लेकिन वोटर्स के मन में क्या है ये तो तभी पता चलता है जब वो वोट डाल करके आते हैं। और कई बार ये वोटर इतना सयाना होता है कि कहता वो कुछ और है और करता कुछ और है। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स एनडीए के गठबंधन के साथ बंधे हों और उनके मन में हो कि वो उनको ही वोट देंगे, लेकिन सर्वे में कुछ और कह रहे हो या लोगों से कुछ और कह रहे हो। तो ये सब भी आकलन करना जरूरी है, लेकिन ये आकलन किसी भी एग्जिट पोल में नहीं हो सकता कि अगर वोटर ये न बताना चाहे या इशारा न करना चाहे कि आखिरकार उसके मन में क्या है, तो कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी सर्वे सही नहीं हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात और 140 करोड़ के देश में जहाँ 96 करोड़ मतदाता है, वहाँ अगर सैंपल साइज लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लिया जाता है, यानी 5-10 लाख लोगों से ही सिर्फ बात की जाती है कि उन्होंने किसको वोट दिया, किन मुद्दों पर वोट दिया और कौन सी सियासी पार्टी जीत सकती है, तो भी नतीजे आपके सही आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए। अगर 1% भी माने तो करीब 96 लाख लोगों से बात होगी, तब वो नतीजे इतने सटीक हो सकते हैं। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि सर्वे इस तरीके से भी हो, लेकिन फिलहाल जो सर्वे इशारा कर रहा है वो ये कि एनडीए की सरकार आने वाली है। और ये कितना सही है ये चंद घंटों के बाद ही चुनाव आयोग के नतीजों के बाद पता चल जाएगा। तब तक बीजेपी के लिए खुशी का वक्त है और निराशा के लिए विपक्ष का वक्त है, लेकिन ये तस्वीर कितनी सही और कितनी अच्छी निकलेगी ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ, किसी जानकारी के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।